शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं कश्मीर मैराथन के दूसरे शुमारे का इनेकाद, लगभग 1600 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जम्मू में कल खुलेंगे दरबार मुंह के दफातर। एलजी की सदारत में आला सतही मीटिंग का इनेकाद। और ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सभी इक़दामात किए जाएंगे, वज़ीर ज़राअत। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सबन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। बताया जाता है कि इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ मुल्क में तहकीक और तरक्की के माहौल को फरोग देने की गर्ज से 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड का आगाज करेंगे। स्कीम का मकसद मुल्क में प्राइवेट सेक्टर से चलने वाले तहकीक और तरक्की के माहौल को बढ़ावा देना है। वाज़ेह रहे कि कॉन्क्लेव 5 नवंबर तक जारी रहेगा और इसमें तालीम, तहकीक, सनत और हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले 3000 से ज्यादा शुरका मौजूद होंगे। इलावा इस कॉन्क्लेव में नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात, नामवर साइंसदान और पॉलिसी साज शरीक होंगे। आज सुबह श्रीनगर में कश्मीर मैराथन 2.0 का इनेकाद किया गया। वाज़ेह रहे कि मैराथन को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने मुश्तरका तौर पर हरी झंडी दिखा के रवाना किया। दौड़ का आगाज आज सुबह 6 बजे पूर्व व्यू से हुआ और दौड़ में शरीक होने वालों ने बुलवार से गुजरते हुए डल झील के नज़ारों का लुत्फ भी लिया। कश्मीर मैराथन का इनेकाद महकमे सियाहत कश्मीर ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया था और शुरका ने फुल और हाफ मैराथन के अलावा एमेचर जुमरों में भी हिस्सा लिया। इत्तलात के मुताबिक कश्मीर मैराथन 2.0 में मुल्क की 27 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 1500 से ज्यादा रनर्स और 11 मुल्कों के 77 शुरका शामिल रहे। मैराथन की इख्तितामी तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि कश्मीर मैराथन 2 ही बरस के अंदर मुल्क के नामी गिरामी टूर्नामेंट्स में शुमार होने लगी है और इसके तवस्सुत से न सिर्फ लोगों के जोश जज्बे में गैर मामूली इजाफा हुआ है बल्कि कश्मीर के सियासी सेक्टर को फरोग मिलने की राहें भी हमवार हो रही हैं। दरअसल IHPL यानी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग नामी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो अभी चंद रोज पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में बड़े तुमतराक से शुरू हुआ था, अचानक अफरा तफरी का शिकार हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक टूर्नामेंट में शरीक होने वाले कई खिलाड़ियों ने फीस की अदायगी न होने पर अपने अपने मैचों का बॉयकॉट किया है, जबकि कई और खिलाड़ियों को कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर मैच खेलने के लिए स्टेडियम न आने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कल शनिचरवार और आज इतवार को बख्शी स्टेडियम में होने वाले IHPL के मैच मनसूख किए गए। बताया जाता है कि IHPL का इनेकाद जिन निजी इदारों ने किया है उनके नुमाइंदे अचानक कश्मीर से रफू चक्कर होकर वापस दिल्ली पहुंच गए हैं। याद रहे कि मज़कूरा टूर्नामेंट में कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी भी शरीक हुए थे, जिनमें वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल भी शामिल हैं। अलबत्ता इनमें से कई खिलाड़ी श्रीनगर से अब रवाना हो चुके हैं। गौरतलब है कि IHPL को न सिर्फ खिलाड़ियों की फीस अदा न किए जाने का मसला दरपेश है बल्कि ये भी इत्तलात है कि बसों का किराया, खाने पीने के अखराजात और ऐसे दीगर कई अखराजात अभी तक वाजिबुल अदा हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का कहना है कि काउंसिल का IHPL के इनेकाद से फकत इतना ताल्लुक है कि ऑर्गेनाइजर्स को ग्राउंड के तौर पर बख्शी स्टेडियम दस्तयाब कराया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब एक और मौजू। कल 3 नवंबर को जम्मू में दरबार मुंह के दफातर दोबारा खुलेंगे। याद रहे कि सिविल सेक्रेटेरिएट और दरबार मुंह से जुड़े दीगर दफातर 31 अक्टूबर को श्रीनगर में बंद हुए थे। बताया जाता है कि दरबार मुंह की बहाली से जम्मू की ताजी बिरादरी बिलखुसूस मुतमईन नजर आती है और उम्मीद करती है कि पिछले 4 साल के दौरान उन्हें जिस मंदी का सामना रहा वो बिलाखिर दूर हो जाएगी। दरबार मुंह के सिलसिले में जम्मू शहर में सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर लाजमी इंतजामात अपने हतमी मराहिल में हैं। जम्मू शहर बिलखुसूस सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाले रास्तों को खास तौर पर सजाया संवारा गया है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। 4 साल बाद कल से यानी 3 नवंबर से एक बार फिर सरमाई राजधानी जम्मू में सिविल सेक्रेटेरिएट का कामकाज शुरू हो जाएगा। वजीर आला से लेकर तमाम वुज़रा, सेक्रेटेरिएट के सभी अफसरान और मुलाजिम जम्मू में अपना कलमदान संभालेंगे।
याद रहे कि श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में सरकारी कामकाज 31 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है। अफसरान व मुलाजमीन जुमेरात को ही जम्मू आना शुरू हो गए हैं। गौरतलब है कि दरबार मूव की रिवायत सदियों से यहाँ जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलती आ रही थी, लेकिन 2019 के बाद रियासत को यूटी में बदलने के साथ ही दरबार मूव की रिवायत को भी 2021 में बंद कर दिया गया। हालांकि इस फैसले पर जम्मू खत्ते के कारोबारी कम्युनिटी ने हर बार अपने बयानों में नाराजगी जताई, लेकिन खुलकर कभी सामने नहीं आए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने मंशूर के मुताबिक 16 अक्टूबर को एक सरकारी फरमान निकालकर दरबार मूव की रिवायत को दोबारा शुरू कर दिया, जिससे जम्मू में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इस फैसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी। दरबार मूव के दौरान दस्तावेज, कंप्यूटर्स और बकाया सामान 10,000 मुलाजमीन और उनके परिवार के साथ जम्मू शिफ्ट हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने अफसरान और मुलाजमीन के लिए यहाँ कई जगहों पर पंचतीर्थी, स्टेट गेस्ट हाउस, पुंछ हाउस, अहाता अमर सिंह और मुख्तलिफ होटलों और लॉज में रहने का इंतजाम कर रखा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टेट्स महकमा पिछले 2 हफ्तों से इस काम को अंजाम देने में लगातार लगा हुआ है। बात दरबार मूव की तैयारियों की करें तो सरकार सरमाई राजधानी जम्मू को दोबारा दुल्हन की तरह सजाने में लगी है। यहाँ चौक चौराहों में रोशनी की जा रही है। सड़कों पर तारकोल, मरम्मत और रंग रोगन का काम पुरानी तर्जों पर ही बराबर चलता आ रहा है। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा ठीक किया जा रहा है। बाजारों में दुकानदार दुकानों को नए सामान के साथ सजा रहे हैं। यूं कहिए हर तरफ रौनक है। कारोबारियों को उम्मीद है कि दरबार मूव से उनके कारोबार में तेजी आएगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और दरबार मूव की तरह रियासती दर्जा भी जल्द ही बहाल होगा और जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली की नई लहर दौड़ेगी। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। समन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंद्रकर भारती और दीगर आला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ जिलों के डिप्टी कमिश्नर और SSPs मौजूद रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी से जुड़े मुख्तलिफ मुद्दे जेर गौर आए। इलाहाबादी सरमा के दौरान अवाम को राहत पहुंचाने के नुमाया पहलुओं पर तवज्जो मरकूज रही। ये मीटिंग दरबार मूव से पहले LG मौसूफ की सदारत में कश्मीर में मुनक्किद की जाने वाली आखिरी बड़ी मीटिंग कहला सकती है। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज सुबह दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कश्मीर सूबे की सिक्योरिटी और तरक्कियाती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती, स्पेशल DGP कोऑर्डिनेशन सैयद जावेद मुस्तफा जिलानी, ADGP CID नीतीश कुमार, IGP कश्मीर VK ब्रिधी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग, तीनों रेंज के DIGs और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और SSP शरीक हुए। इजलास में कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी हालात, मिलिटेंसी के नेटवर्क के खात्मे और सर्दियों के दौरान मुमकिन चैलेंजेस पर तफसीली गौर किया गया। DGP नलिन प्रभात ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को वादी में जारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस, खुफिया मालूमात के निजाम और मिलिटेंसी के बाकी मानदा ढांचे को खत्म करने के लिए जारी इकदाम से आगाह किया। इजलास में हर जिला के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs ने इलाकावार रिपोर्टें पेश की, जिनमें तरक्कियाती मंसूबों की पेशरफ, बर्फबारी की तैयारियों, बिजली के सप्लाई, रास्तों की बर्फ हटाने, रेस्क्यू प्लान और इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग के हवाले से तफसीलात शामिल थी। इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की और अमन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह यह है कि मौसम सरमा में अवामी मुश्किलात को कम किया जाए और दूर दराज इलाकों को बिजली, सड़क और रेस्क्यू सहूलियात के जरिए मुत्सिल और महफूज रखा जाए। इजलास में तरक्कियाती मनसूबों, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, राबताकारी, बिजली की फरहमी और अवामी फलाह के प्रोग्रामों का भी जायजा लिया गया ताकि अमन और तरक्की के दरमियान मजबूत ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इजलास में मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो जमीनी सतह पर इंतजामात का खुद जायजा ले, अवामी सहूलियात में बेहतरी लाए और ये यकीनी बनाए कि सर्द मौसम में कोई इलाका
तनहा न रह जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इजलास के इख्तिताम पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में मजीद सख्ती लाई जाए और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पर मबनी है और सिक्योरिटी इदारों को अपने मिशन को पूरी संजीदगी, नज़्म ज़ब्त और यकसुई के साथ जारी रखना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतही मीटिंग का इनेकाद। इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर ताबिंदा गनी मेमोरियल सोसाइटी हंदवाड़ा और नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के बाहमी इश्तराक से आज हंदवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मजमून नवीसी के मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली तालिबात में नकद इनामात और असनाद तकसीम की गईं। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अफसाना निगार मोहम्मद हुसैन जफर ने की, जबकि ऐवान सदारत में मारूफ अदीब मीर दर्दपुरी के अलावा तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली मुक्तदर शख्सियात मौजूद थीं। ताबिंदा गनी मेमोरियल सोसाइटी के सरपरस्त मोहम्मद इकबाल शाह ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि कई मुकर्रिरीन ने कुतुबीनी की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर वलियो पन्नन ख्वाबन दिमो अख नो परवाज पन्नस कारोबारस दिमो रेडियोच आवाज। रेडियो बिजनेसस मन शोहरत हासिल करनुक स्रोग सहल तो मौसर जरिए कारोबारस मुतलिक रेडियो पे इश्तिहार दिन बापत करो रबित कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन कल के प्रोग्राम में हमने पुलवामा जिले से शबीर भट्ट की एक रिपोर्ट नश्र की थी, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि इमसाल ज़ाफ़रान की पैदावार में किस कदर कमी वाक़ई हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ज़ाफ़रान की पैदावार में पिछले कई बरस से बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। अलबत्ता इस मामले की जानिब हुकूमत कोई खातिरखा तवज्जो नहीं दे रही है। दरियासना वादी के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस जनूबी कश्मीर से शहरबीन को शिकायत आ रही है कि सेब की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन मुतारिफ की गई है, उसकी अमलावरी में महकमा हॉर्टिकल्चर ग्रोवर्स को अपना माकूल ताउन नहीं दे रहा है, जिसके नतीजे में ग्रोवर्स हौसला शिकन हो रहे हैं। ग्रोवर्स का मुतालबा है कि नई तर्ज के पौधे लगाते वक्त कम अज कम बागबानी महकमे के माहिरीन जाती तौर पर मौजूद हों, ताकि वो कोई गलती ना करें और उनका लगाया गया सरमाया जाया न हो। ग्रोवर्स का यह भी कहना है कि उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आखिर कितनी रुकुमात जमा करानी है। हमने इन मामलात के ताल्लुक से वजीर ज़राअत बागबानी जावेद अहमद डार से बात की, जिन्होंने सबसे पहले ज़ाफ़रान की निस्बत से अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। देखिए, सबसे पहले बताऊं कि एक मिशन के तौर पर 2010-11 में लिया था, जब उस वक्त की यूपीए की सरकार थी। उमर साहब ही सरकार में थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी सरबराही में ये सारी चीजें हुई थी। अनफॉर्चुनेटली फिर 8-10 साल का गैप रहा, उसके बाद 14 के बाद इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कि जो हमारी वहाँ जमीन जो थी उसमें जो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो मॉइस्चराइजिंग का, वो नहीं है, दैट मॉइस्चर पार्ट इज लैकिंग। उसकी वजह से कॉर्न जो है कम हुआ है। और सेकेंडली जो इरिगेशन ड्रिप जो है, इरिगेशन ड्रिप उस पर किसी ने फोकस नहीं किया। बहुत सारे जो डग वेल्स खोले गए हैं, पर उसकी मेंटेनेंस, उसकी देख रेख, उसको कौन ऑपरेट करेगा, वो फार्मर्स ने खुद करना था। बहरहाल वो हुआ नहीं उस वक्त, और फार्मर ने शायद वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो एक डिस्प्यूट रहा गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, जिसकी वजह से वो उन्होंने डग वेल्स बनाए भी उसके बाद, मगर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई। और वो जो पाइपें बिछाई गई थी फिर माइक्रो इरिगेशन उसके लिए, वो भी कहीं पर रह गया। अब हाल ही में मैंने जो मीटिंग ली है उसमें मैंने ये मतलब शिद्दत से कहा कि भाई ये चीजें जो हमने देखनी है, जहां सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार निभाएगी, और जहां फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मर निभाएगा। क्योंकि हमारा काम यह है कि वो जो खराब हुए हैं या जो डग वेल जो बने हैं, बोरवेल जो बने हैं, वो कहीं डिफंक्ट पड़े हैं, अब उनको हम वापस असर न हो, क्योंकि उस वक्त एक कॉस्ट था, आज दोबारा उसका कॉस्ट बढ़ गया है। हमने कहा कि हम पैसा दे देंगे, हम उनको ठीक करेंगे, उसके बाद जो है फार्मर्स को ऑन कम्युनिटी बेसिस पे हम फार्मर्स को दे देंगे। और फार्मर जो है वो 1.5-2 महीने के लिए, उनको पानी बहुत जरूरी होता है इस सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए, तो हमने कहा ये खुद कर ले। जो वहां से हमारे प्रोग्रेसिव कुछ ग्रोवर्स आए थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दे दीजिए आप,
इस पे हम बात करेंगे और हम विल बी बैक टू द डिपार्टमेंट। जहां तक हाई डेंसिटी प्लांटेशन का ताल्लुक है, एप्पल की सनत को बढ़ावा देने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन को यहाँ मुतारिफ किया गया है, लेकिन कई इलाकों से शिकायत ये हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे वो शिमाली कश्मीर हो, जनूबी कश्मीर हो, ये शिकायत है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो हैंड होल्डिंग होनी चाहिए थी किसानों की, वो नहीं हो पा रही है। और एक प्राइवेट कुछ कंपनीज है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वो प्लांट्स जो होते हैं मुनासिब वो प्रोवाइड कर लें फार्मर्स को, हॉर्टिकल्चरिस्ट। लेकिन इसमें जो डिपार्टमेंट का हाथ है हैंड होल्डिंग के एतबार से, उस मौके पर जब ये प्लांट्स लगाए जाते हैं, चूंकि नई चीज है, लोगों को इसका पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो उन्हें उस वक्त एक माहिर वहां पे मौजूद हो और ये भी क्लियर हो जाए कि उनको कितनी पेमेंट देनी है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन पाया जाता है। कई लोगों से कहा जाता है कि आपको 2.5 लाख पे करने हैं, कई लोगों से कहा जाता है आपको 5 लाख पे करने हैं जमीन के हिसाब से, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हाई डेंसिटी की बात है, HADB हमारा जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम जो हमारा है, उसमें हम लोग सब्सिडी देते हैं हाई डेंसिटी पे, और हर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग एक टारगेट देते हैं कि हमें इतनी हेक्टेयर्स को हम इस साल हम दे सकते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट को हम देख रहे हैं जो प्रोग्रेसिव ज्यादा होता है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा हम लोग गुंजाइश रखते हैं। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट को, चाहे वो 20 हेक्टेयर हो, 40 हेक्टेयर हो, 50 हेक्टेयर हो, हर डिस्ट्रिक्ट में रखते हैं हम लोग। जहां तक हमारी जो एजेंसी है जो एम्पेनल्ड है, जो एम्पेनल्ड हमारे डिपार्टमेंट के साथ है, वही जो है वही रूट स्टॉक लाते हैं बाहर के मुल्कों से। उसके बाद बाज़ाब्ता उनका क्वारंटाइन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SOPs होती है, जो वो आते हैं बाहर से आते हैं उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, और बाकी सारी जो लवाजमात है वो करनी पड़ती है। कॉस्ट हमारा जो है वो देखता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको देखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जो गाइडेंस होती है डिपार्टमेंट की तरफ गाइडेंस होती है। ओवर ईयर्स हमने ये भी देखा है कि जो ज़ाफ़रान के खेत हैं उसमें काफ़ी सारी ज़मीनों का कन्वर्जन भी हुआ है। लोगों ने वो जो फसलें जहाँ पे उगाई जाती थी पहले, वो ज़मीन उन्होंने कन्वर्ट की है, उसको मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए, ताकि ज़ाफ़रान की पैदावार में आगे आने वाले बरसों में कमी ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो कन्वर्जन होगा ही नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने मिशन के तौर पे सैफरॉन मिशन में इसमें बाज़ाब्ता एक एक्ट बना हुआ है, पास हुआ है, कि जो मिशन के तहत जो जिन लोगों ने सरकार की तरफ से इंसेंटिव लिया है वो हर हाल में अपने जमीन को कन्वर्ट ना करे। अगर वो कर सकते हैं तो सरकार उसको रोक सकती है, और अभी तक हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, हमें शिकायत जो मौसूल हुई वो ये हुई है कि कुछ लोग जो है अब सैफरान जमीन को जो है वो हाई डेंसिटी बाग बनाना चाहते हैं। जो ही हमें इतला मिली, हमने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को बता दिया, हिदायत भी दी कि उनको फिल फॉर रुकाया जाए और उनको ये करने से रोक दिया जाए, और क्योंकि ये हमारे मिशन में नहीं आ पा रहा। ये थे ज़राअत और बागबानी के वजीर जावेद अहमद डार। शर्बीन सुनते रहिए। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5th एडिशन शुरू हो रहा है टैगोर हॉल श्रीनगर में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक। JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के टाउन से मुनक्किद इस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भी मशहूर मुल्की और बैनुल अक़वामी फिल्मों की नुमाइश होगी। साथ ही इन फिल्मों पर बहसो मुबाहिसा भी होगा। बी पार्ट ऑफ दिस मोमेंट, सेलिब्रेट द पावर ऑफ सिनेमा। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल 1 November to 7th November at Tagore Hall, Srinagar, supported by Ministry of INB and NFDC। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समन इस माह की 11 तारीख को बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग होने जा रही है। दोनों इंतखाबी हलकों में इन दिनों सियासी सरगर्मियां अपने उरूज को पहुंच रही हैं। वाज़ेह है कि बड़गाम हलके में 17 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला मकसूद है।
एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हलकों नगरोटा और बड़गाम में जिमनी इंतखाबात के हवाले से और बैनुल अक़वामी फिल्मों की नुमाइश होगी। साथ ही इन फिल्मों पर बहसो मुबाहिसा भी होगा। बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, सेलिब्रेट द पावर ऑफ सिनेमा। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल 1 November to 7 November at Tagore Hall, Srinagar, supported by Ministry of INB and NFDC। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समन इस माह की 11 तारीख को बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग होने जा रही है। दोनों इंतखाबी हलकों में इन दिनों सियासी सरगर्मियां अपने उरूज को पहुंच रही हैं। वाज़ेह है कि बड़गाम हलके में 17 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला मकसूद है। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हलकों नगरोटा और बड़गाम में जिमनी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मी अपने उरूज पर है। ताम वस्ती कश्मीर के बड़गाम हलके में सियासी माहौल काफी गर्म हुआ, जबकि सियासी जमातों के अलावा आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरे तमाम उम्मीदवार वोटरों को रागिब करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। वही इंतखाबी दंगल में जिले के कई सीनियर सियासी रहनुमा भी कूद पड़े हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला 11 नवंबर को होगा। असेंबली हलका बड़गाम में सियासी जमातों की तरफ से वोटरों को अपनी सियासी सरगर्मी अपने उरूज पर है। ताम वस्ती कश्मीर के बड़गाम हलके में सियासी माहौल काफी गर्म हुआ, जबकि सियासी जमातों के अलावा आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरे तमाम उम्मीदवार वोटरों को रागिब करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। वही इंतखाबी दंगल में जिले के कई सीनियर सियासी रहनुमा भी कूद पड़े हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला 11 नवंबर को होगा। असेंबली हलका बड़गाम में सियासी जमातों की तरफ से वोटरों को अपनी जानिब लुभाने की गर्ज से तकरीबन हर रोज जलसे जुलूस और इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मज़कूरा सेगमेंट के हर एक इलाके में गुज़श्ता दिनों से लगातार मुख्तलिफ सियासी लीडरान लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद व सीनियर शिया लीडर आगा सईद महमूद के चुनावी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान शकीना यतू, जावेद राना, नजीर गुरेजी, डॉक्टर शफी अहमद वानी, फारूक अहमद शाह, रियाज बेदार, सैफुद्दीन भट्ट, हिलाल अकबर लोन, तनवीर सादिक और अली मोहम्मद डार व दीगर सीनियर लीडरान मज़कूरा उम्मीदवार के हक में कई जलसों और रैलियों में शिरकत करते हुए आए रोज लोगों से खिताब करते हुए पार्टी के नामजद उम्मीदवार के हक में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। वही पीडीपी के नामजद उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर भी इन दिनों चुनावी मुहिम के दौर में मसरूफ अमल है और पार्टी के सीनियर लीडरान महबूबा मुफ्ती, वहीदुर रहमान परा, गुलाम नबी लोन हाजरा, मंजूर अहमद वानी और नूर मोहम्मद शेख व दीगर लीडरान भी गुज़श्ता दिनों से असेंबली हल्का में जोश खरोश के साथ मज़कूरा उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान परा और फयाज अहमद मीर ने आरफ में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इधर बीजेपी के नामजद उम्मीदवार आगा सईद मोहसिन और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार दीबा खान भी असेंबली हल्के के गाँव देहात में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मज़कूरा उम्मीदवार जगह जगह पर चुनावी रैलियों और रोड शोज का इनकाद कर रहे हैं और वो अपना अपना इंतखाबी मंशूर लोगों के सामने रखकर उन्हें रागिब करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और दिन गुजरने के साथ साथ हल्के के सभी इलाकों में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही है। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी व साबिक डीडीसी काउंसिल चेयरमैन बड़गाम नजीर अहमद खान और अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार भी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रोड शोज और मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंगें मुनक़िद करते हुए लोगों को अपनी पार्टी का मंशूर से वाकिफ कराते हुए अपनी तरफ भरपूर तरीके से लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इधर इंतखाबी मैदान में कई आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है, जिनमें मुंतजिर मोहिद्दीन और जिब्रान डार वगैरह काबिल जिक्र है। ताम जिब्रान डार पिछले 8 महीनों से लगातार हल्के के तकरीबन सभी गाँव देहात में मीटिंगें और अवामी इज्तिमात मुनक़िद करते हैं, जबकि मुंतजिर मोहिद्दीन ने अभी तक कोई भी बड़ी रैली या जलसा मुनक़िद नहीं किया। अलबत्ता राज दहनगन को रागिब करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। काबिल जिक्र बात है कि हल्के में अभी तक किसी भी पार्टी या उम्मीदवार ने कोई भी बड़ा जलसा मुनक़िद नहीं किया गया। वही हल्के में कुल 17 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है और इनके लिए हल्के के 1,26,000 रजिस्टर्ड राय दहनगन अपने हक राय दी का इस्तेमाल करेंगे। ताम कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान मारने में कामयाब होगा, यह फैसला 11 नवंबर को वोटरान 17 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद करेंगे। बड़गाम से यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 5 नवंबर को मनाए जाने वाले गुरुपर्व के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम लाजमी इंतजाम किए जाएं, बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट और बिजली के साथ साथ पीने के पानी की फराहमी माकूल तरीके पर यकीनी बनाई जाए।
सूफी शायर अब्दुर्रहमान पुरजा की याद में आज नरवरा श्रीनगर में एक मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई गुलकारों ने कलाम अब्दुर्रहमान पुरजा पेश करके हाजरीन से दाद हासिल की। मजलिस के इख्तितामी लम्हात में आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून ने अब्दुर्रहमान पुरजा को अपना खिराज अकीदत पेश किया। बरियस्ना सीनियर पीडीपी लीडर और जोनल सदर दिवसर मोहम्मद अयूब राथिर, जो सीनियर सहाफ़ी और शहरबीन के कुलगाम जिले के नामानिगार फारूक अहमद राथिर के चचा थे, का चहारुम उनके आबाई गांव सोपरटंगपुरा कुलगाम में अंजाम दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात, पार्टी कारकुनान और मकामी लोग शरीक हुए। पीडीपी के सरगर्दा रहनुमा मोहम्मद सरताज मदनी, खुर्शीद आलम, पीरजादा मंसूर हुसैन, जहूर अहमद मीर, अब्दुर्रहमान वीरी, एमएलए दिवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह, एमएलए शुपिया मोहम्मद यूसुफ भट्ट, साबिक एमएलए एजाज अहमद मीर और साबिक ट्रेड यूनियन लीडर फारूक अहमद अली के अलावा दीगर लोगों ने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और